वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि कल आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल, फर्स्ट पेपर में पूरा हो गया था। नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियां और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कल सब कुछ आपको हमने पढ़ा दिया था। केवल नाइट्रिक एसिड की यूज बचे थे। यूजेज माने उपयोग। नाइट्रिक एसिड को उपयोग लिख लीजिए नंबर 1। उपयोग के बाद फिर आगे आज आपको पढ़ाएंगे फास्फोरस के बारे में, है ना। तो लिखो नाइट्रिक एसिड का उपयोग। पहला नंबर लिखिए, नाइट्रिक अम्ल एक रंगीन सधूम द्रव है। नाइट्रिक अम्ल एक रंगीन सधूम द्रव है। नाइट्रिक अम्ल एक रंगीन सधूम द्रव है। सधूम द्रव है। दूसरा नंबर, यह एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला अभिकर्मक भी है। यह एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला अभिकर्मक भी है। महत्वपूर्ण अभिकर्मक भी है। तीसरा नंबर, चांदी तथा स्वर्ण के शोधन में भी, चांदी तथा स्वर्ण के शोधन में भी, चांदी तथा स्वर्ण के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। चांदी तथा स्वर्ण के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट, तांबा कांसा पीतल के बर्तनों पर, पीतल के बर्तनों पर नाम व डिजाइन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नाम व डिजाइन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नाम व डिजाइन प्रयोग करने में किया जाता है। किया जाता है। किया जाता है। ठीक, इस तरह से नाइट्रिक अम्ल पूरा आपका कंप्लीट होता है। और नाइट्रिक अम्ल के बारे में जो पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज आपको आगे हम स्टार्ट करते हैं फास्फोरस के बारे में। सभी बच्चे हेड निकालेंगे। फास्फोरस, फास्फोरस क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या इसका यूज होता है। ठीक, पहले हेडिंग लो फास्फोरस, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लें। फास्फोरस क्या है, कहाँ से बनता है, कैसे प्राप्त हुआ, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कितनी विधियां हैं। इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस कई तरह का होता है। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, येलो फास्फोरस, है ना। तो पहले लिखिए फास्फोरस होता है। लिखिए, फास्फोरस अति प्राचीन काल से, फास्फोरस अति प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह जीवों में फास्फोप्रोटीन, यह जीवों में फास्फोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। यह जीवों में फास्फोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। यह हड्डियों, दांत, हड्डियों, दांत और तंत्रिका ऊतकों का आवश्यक अवयव है। तंत्रिका ऊतकों का आवश्यक अवयव है। आवश्यक अवयव है। कैल्शियम फॉस्फेट को, कैल्शियम फॉस्फेट को 1771 में, कैल्शियम फॉस्फेट को 1771 में सीले नामक वैज्ञानिक ने, सीले नामक वैज्ञानिक ने हड्डी की राख से इसे प्राप्त किया था। हड्डी की राख से इसे प्राप्त किया था।
हड्डी की राख से इसे प्राप्त किया था। हड्डी की राख से इसे प्राप्त किया था। हड्डी की राख का सूत्र होता है CA3PO4 की होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट इसी को कहते हैं हड्डी की राख। हड्डी की राख। फास्फोरस के कुछ प्रमुख अयस्क हैं। फास्फोरस के प्रमुख अयस्क। प्रमुख अयस्क फास्फोरस के प्रमुख अयस्क। फास्फोरस के प्रमुख अयस्क ऐड डालिए। फास्फोरस के प्रमुख अयस्क लिखिए। पहला नंबर फास्फोराइट। फास्फोराइट। फास्फोराइट पोस्टर में लेंगे कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट फार्मूला होता CA3PO4 का होल ट्वाइस। फास्फोराइट कैल्शियम फॉस्फेट। दूसरा लिख लो क्लोरोपेप्टाइड। 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 क्लोरोपेप्टाइड दूसरा क्लोरोपेप्टाइड। क्लोरोपेप्टाइड 2 3CA3PO4 की होल ट्वाइस इंटू CaCl2 क्लोरोपेप्टाइड। 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 अब लिखो फ्लेरेपेप्टाइड। फ्लेरेपेप्टाइड। तीसरा फ्लोरेपेप्टाइड। फ्लोरेपेप्टाइड 3CA3PO4 का होल ट्वाइस इंटू CaF2 फ्लेरेपेप्टाइड। फ्लेरेपेप्टाइड। बस एक और लिख लो वेवलाइट। 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 वेवलाइट AlPO4 AlPO4 into AlOH होल थ्राइस into 9H2O इसको कहते हैं वेवलाइट। वेवलाइट 4Al 2A वेवलाइट लिख लो। अब नेक्स्ट हेडिंग लो फास्फोरस के अपरूपक। हेडिंग लो फास्फोरस के अपरूप। लिख लिया हो। हेडिंग लो फास्फोरस के अपरूप। फास्फोरस के अपरूप लिखिए। फास्फोरस के निम्नलिखित अपरूप होते हैं। फास्फोरस के अपरूप। फास्फोरस के अपरूप देखो। फास्फोरस के निम्नलिखित अपरूप होते हैं। फास्फोरस के निम्नलिखित अपरूप होते हैं। नंबर 1 सफेद या पीला फास्फोरस। सफेद या पीला फास्फोरस। नंबर 2 लाल फास्फोरस। नंबर 3 काला फास्फोरस। नंबर 3 काला फास्फोरस। नंबर 4 सिंदूरी फास्फोरस। नंबर 5 बैंगनी फास्फोरस। नंबर 5 बैंगनी फास्फोरस। इन फास्फोरस में सफेद और लाल फास्फोरस प्रमुख हैं।
सफेद और लाल फास्फोरस प्रमुख हैं। सफेद और लाल फास्फोरस प्रमुख हैं। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस जिसका अणुसूत्र होता है P4। सफेद और लाल दो होते, लाल नहीं यूज केवल P होता है। सफेद और लाल हेडिंग डालो सफेद फास्फोरस अणुसूत्र P4। तो लिखिएगा सफेद फास्फोरस में पहली हेडिंग लिखिएगा रिटार्ड विधि, कोष्ठक में लिख लेना पुरानी विधि। रिटार्ड विधि कोष्ठक में लिख लेना पुरानी विधि। रिटार्ड विधि सफेद फास्फोरस बनाने की प्रमुख दो विधियां हैं, एक रिटार्ड विधि, एक आधुनिक विधि। इसको कहते हैं रिटार्ड विधि कोष्ठक में पुरानी विधि। पुरानी विधि। दूसरे नंबर हेडिंग डालो आधुनिक विधि और इसी को विद्युत तापी विधि कहते हैं। विद्युत तापी विधि इसी को कहते हैं बेटा आधुनिक विधि। आधुनिक विधि विद्युत तापी विधि या आधुनिक विधि और रिटार्ड विधि या पुरानी विधि। ये सफेद फास्फोरस की कोर बनाने की प्रमुख दो विधियां हैं। फिर नंबर 1 हेडिंग डालेंगे सभी लोग रिटार्ड विधि या पुरानी विधि। रिटार्ड विधि कोष्ठक में पुरानी विधि। रिटार्ड विधि या पुरानी विधि। लिखिए रिटार्ड विधि में सबसे पहले लिखो कैल्शियम फॉस्फेट कोष्ठक में हड्डी की राख। कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट कोष्ठक लिख देना हड्डी की राख। कैल्शियम फॉस्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर हड्डी की राख को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर आर्थोफास्फोरिक अम्ल और कैल्शियम सल्फेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट बनता है तथा आर्थोफास्फोरिक अम्ल को गर्म करने पर मेटाफास्फोरिक अम्ल बनाते हैं। मेटाफास्फोरिक अम्ल बनाते हैं। मेटाफास्फोरिक अम्ल बनाते हैं। मेटाफास्फोरिक अम्ल को कार्बन के साथ गर्म करने पर मेटाफास्फोरिक अम्ल को कार्बन के साथ गर्म करने पर सफेद फास्फोरस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सफेद फास्फोरस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं। सफेद फास्फोरस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं। सफेद फास्फोरस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं। सुनो क्या है रिटार्ड विधि है, इसी को क्या कहते हैं बेटा पुरानी विधि। ठीक सुनो ध्यान से। हड्डी की राख यानी कि बता सकता है कोई कैल्शियम फॉस्फेट CH3PO4 याद रखना कैल्शियम फॉस्फेट या हड्डी की राख का सूत्र होगा। क्लियर।
देखो CH3PO4 की होल्ड ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट या हाइड्रोजन की घात को किसके साथ क्रिया करना बेटा? H2SO सोर्स सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या बनता है बताओ? आर्थोफास्फोरिक अम्ल। शुद्ध बोलो। H3PO4 और कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बैलेंस करना। देखो Ca कितना वीडियो नहीं दिख रहा? Ca3 है, Ca3 हो गया। P कितने हैं? 2। P कितने हैं? 2। Ca3 P2 P2। अब SO4 यहाँ 3 हो गए, SO4 यहाँ भी 3 हो गए। P2 P2 H6 O4 P 8 O4 P 8 SO4 3 हो गए। सुनो भी फिर पुनः कहा बेटा ये आर्थो लिख देंगे, आर्थोफास्फोरिक अम्ल और लास्ट में बताइए कैल्शियम सल्फेट। पुनः फिर आर्थोफास्फोरिक अम्ल को गर्म करना तो मेटाफास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? मेटाफास्फोरिक अम्ल प्लस मेटाफास्फोरिक अम्ल यानी HPO3 2H बचे 1O प्लस H2O। फिर कह रहा है मेटाफास्फोरिक अम्ल को कार्बन केवल कार्बन के साथ गर्म करने पर सफेद फास्फोरस P4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और H है तो H2O जल बचता है। बेटा ध्यान से देखो P कितने हैं? 4। तो कितने लग जाएंगे? 4 P हो गए P4। अब हमारे P4 O4 दिया 12 हो गए। 12 में से 2 ये निकल गए क्योंकि H4 हो गए इसलिए 2 लगा दिए H4। अब P4 O12 में से 2 निकल गए 10 हो बचे तो 10 यहाँ 2 10 2 12 C 10 हो गए तो 10 यहाँ C लग गए। ठीक है, नोट कर लो इस विधि को रिटार्ड विधि या पुरानी विधि कहते हैं। रिटार्ड विधि या पुरानी विधि कहते हैं। ये होता है बेटा व्हाइट फास्फोरस सफेद फास्फोरस और ये पता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नोट कर लीजिए, जहां ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं फिर दूसरी विधि कराते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार हम रिपीट करा दें। इंपॉर्टेंट है इसलिए जहां भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो एक बार मतलब सफेद फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस बनाने की प्रमुख 2 विधियां हैं। एक रिटार्ड विधि या पुरानी विधि, दूसरी आधुनिक विधि या विद्युत तापी विधि। क्लियर? तो रिटार्ड विधि या पुरानी विधि बनाने की विधि है, ये होता है हड्डी की राख का सूत्र। हड्डी की राख और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि इसी को बेटा कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट यानी हड्डी की राख को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर आर्थोफास्फोरिक अम्ल और कैल्शियम सल्फेट बनता है। बैलेंस समझ में आ गई होगी, स्पष्ट दिख रहा है। क्यों? देखो SO4 3 Ca 3 Ca P2 H6 O8 ओके। पुनः फिर आर्थोफास्फोरिक अम्ल को गर्म करने पर मेटाफास्फोरिक अम्ल और जल बनता है। तो मेटाफास्फोरिक अम्ल को कार्बन के साथ गर्म करने पर व्हाइट फास्फोरस कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनाते हैं। इस विधि को रिटार्ड विधि या पुरानी विधि कहते हैं। दूसरी हेडिंग डाल दो विद्युत तापी विधि, कोष्ठक में लिख लेना आधुनिक विधि।
आधुनिक विधि, विद्युत तापीय विधि और आधुनिक विधि। इस विधि को हम आपको कल कराएंगे, ठीक है। इतना आपको कंप्लीट कर लें। जो ना समझ में आए कमेंट कर सकते हैं। सभी बच्चों के लिए कल तक के लिए जय हिंद।